वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 6 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का मुख्य आकर्षण सभी क्वेश्चन है और विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष अजय बांगा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक के बारे में जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए 3 ईरानी महिलाओं को सम्मानित किया। बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप मीरा सयाल को मिला। कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश बने कलकत्ता उच्च न्यायालय के शिवगानन के बारे में जानकारी है। और अंडमान और निकोबार थिएटर का नया कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन के अलावा फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की। और स्नूकर के विश्व चैंपियन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? गाइज, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अजय बंगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल की अजय बंगा को आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने अजय बंगा को चुना, जिन्होंने पहले मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में कार्य किया, जो 2 जून से 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। विश्व बैंक के बोर्ड ने संगठन की विकास प्रक्रिया पर श्री अजय बंगा के साथ काम करने की उत्सुकता व्यक्त की। इस पद के लिए अजय बंगा का नामांकन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी 2023 में किया था। जो बाइडेन ने श्री बंगा को बधाई दी और एक ऐसे नेता के रूप में उनकी प्रशंसा की जो विश्व बैंक के अध्यक्ष पद में परिवर्तन, विशेषज्ञता, अनुभव और नवीनता लाएंगे। अजय बंगा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 63 वर्षीय बंगा भारतीय अमेरिकी हैं। उनका जन्म 10 नवंबर 1959 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। पिता लेफ्टिनेंट जनरल हरभजन सिंह बंगा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। अजय बंगा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाद में IIM अहमदाबाद से MBA किया। अजय बंगा ने नेशनल कंपनी से करियर की शुरुआत के बाद में पेप्सिको में काम किया। अप्रैल 2010 में मास्टर कार्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। इसके कुछ महीने बाद वे मास्टर कार्ड के CEO बने। मास्टर कार्ड इंक के पूर्व प्रमुख बंगा इस समय जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। वह दुनिया के शीर्ष वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में से किसी की भी कमान संभालने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। उनका पालन पोषण भारत में हुआ। उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया। तो दोस्तों, यह प्रश्न बन सकता है, अजय बंगा को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया? तो आपका उत्तर होगा 2016। दोस्तों, यह हैं अजय बंगा, जो कि विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। हाल में नई नियुक्तियां। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जनरल भट्ट देवानंद ने शपथ ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नीची उमेदा को नया MD नियुक्त किया। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया। हीरो मोटर कार्प का CEO निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया MD एंड CEO प्रणय हरिदासन को नियुक्त किया गया। NDTV ने UK सिन्हा को गैरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया। LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनाकर
रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जनरल तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रजनीश कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। रजनीश कर्नाटक वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह अक्टूबर 2021 में यूनियन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पद पर थे। इससे पहले वह पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक पद पर थे। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। दोस्तों, ये हैं बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस महिला पत्रकार को चुना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी नरगिस मोहम्मदी, एलाह मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी को संयुक्त राष्ट्र ने पुरस्कार दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए 3 ईरानी महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। यूएनए ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए अपने प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया। दोस्तों, ये विजेता है नीलोफर हमीदी, एलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। इन विजेताओं को ईरान में मानव अधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के लिए सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये तीनों ईरानी महिला पत्रकार ईरान की जेलों में बंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित फेलोशिप दिए जाने की घोषणा हुई? गाइज, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मीरा सयाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। मीरा सयाल को बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान बाफ्टा फेलोशिप दिया गया। मीरा सयाल ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका हैं। यह पुरस्कार फिल्म और टेलीविजन में सयाल के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड है। दोस्तों, बाफ्टा की स्थापना 1947 में हुआ। मुख्यालय लंदन है। दोस्तों, बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा मीरा सयाल। दोस्तों, यह है मीरा सयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. शिवगागनम किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगानम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति शिवगानम, जो अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, 31 मार्च 2023 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे। महत्वपूर्ण जानकारी, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों में से एक है। वह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और दोस्तों 25वां हाई कोर्ट था आंध्र प्रदेश। दोस्तों, यह हैं कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार थिएटर का
नया कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन अंडमान निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह की जगह ली। देश में केवल एक थिएटर कमांड। वर्तमान में देश में तीनों सेनाओं का केवल एक थिएटर कमांड है। त्रिसेवा कमान सेना, नौसेना और वायुसेना का एक संयुक्त बल है। इसकी स्थापना 2001 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। थिएटर कमांड युद्ध के समय सबसे उपयोगी होता है जब सेना की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। युद्ध के दौरान सेना की तीन शाखाओं के बीच समन्वय बनाए रखने में यह कमांड बहुत उपयोगी होते हैं। दोस्तों ये हैं अंडमान और निकोबार थिएटर के नए कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। सेनाओं के प्रमुख के बारे में जानकारी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं। सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार। कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 3 मई। दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिकों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। भारत में कोयला खनन उद्योग 1774 में शुरू हुआ था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली नदी के किनारे आसनसोल और दुर्गापुर में रानीगंज कोयला क्षेत्र में खनन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाली परीक्षाओं में निश्चित तौर से दिखाई पड़ेंगे। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की। टॉप खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर, $136 मिलियन इनकी कमाई है। दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी $130 मिलियन। तीसरे स्थान पर फ्रांस के किलियान एम्बाप्पे $120 मिलियन के साथ। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों ने पिछले 12 महीनों में कुल $1.11 बिलियन कमाए, जो कि इतिहास की सबसे अधिक राशि है। और दोस्तों ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल के प्रमुख दल से शरद पवार ने इस्तीफा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एनसीपी। शरद पवार ने 2 मई 2023 को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। उन्होंने इसी दिन अपनी आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगति का विमोचन भी किया। एनसीपी की स्थापना के वक्त से ही शरद पवार पार्टी अध्यक्ष थे। वे 24 साल से पार्टी को संभाल रहे थे। वे 4 बार दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों ये हैं शरद पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लूका ब्रेसल स्नूकर विश्व चैंपियन 2023 का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेल्जियम। लूका ब्रेसल ने स्नूकर विश्व चैंपियन 2023 का खिताब जीता। बेल्जियम के स्नूकर खिलाड़ी
लूका ब्रेसल ने फाइनल में मार्क स्लेबी को हराकर अपना पहला विश्व खिताब जीता। दोस्तों ये आयोजन हुआ था शेफील्ड के क्रूसिबल में। हाल में दोस्तों आपको बता दूं, भारत के पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 जीता। दोस्तों यह है नए विश्व चैंपियन स्नूकर के लूका ब्रेसल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीन क्वेश्चन। दोस्तों आज का वीडियो क्वेश्चनों की दृष्टि से 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, विस्तृत व्याख्याओं सहित मेरे वीडियो को देखें और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।